गर्मियों में बनाए जाने वाली बहुत ही मुनफरिद सी डिश है टींडे, जिसको बहुत तरीकों से बनाया जाता है, भरे हुए भी और सादे भी। बड़े तो खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा मुंह बना के खाते हैं और पसंद नहीं करते। लेकिन अगर हम मेरे तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया सलीका स्टाइल। यहाँ मैं बना रही हूँ टींडे, भरे हुए टींडे बहुत ही मज़े के बनते हैं और अनारदाने के साथ हम इसको बनाएंगे। टिंडों को मैंने सबसे पहले धो के और छील लिया है और कट्स लगा लिए हैं। छोटे टिंडे को थोड़े और बड़े जो टिंडे हैं उनको देखे मैंने थोड़े से कट्स ज़्यादा लगाए हैं ताकि इसके अंदर मसाला ज़्यादा जा सके। ठीक है, देखें अच्छी तरह से मैंने कट्स लगा लिए हैं और मैं आपके सामने लगा के दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने सिंपल एक कट लगाना है और उसको प्लस के निशान में दूसरा कट लगा देना है। कट को नीचे तक ज़्यादा नहीं लेकर आना, क्योंकि इस तरह से ये जो जब हम मसाला फिल करेंगे तो ये टिंडा जो है वो खुल जाएगा, जो कि टूट जाएगा और मसाला सारा बाहर निकल आएगा। एक और कट लगाती हूँ मैं, ये थोड़ा सा बड़ा टिंडा, इसको मैं ज़्यादा कट लगाऊंगी। प्लस के निशान में पहले आपने कट लगा लेना है, फिर इसके अंदर एक और कट लगा देना है इस तरह से। अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होगा तो इसके अंदर हम एक कट और मज़ीद लगा सकते हैं। एक ये देखें, ज़्यादातर नीचे कट नहीं आना चाहिए, जिससे ये मसाला बाहर निकल आएगा। एक और मैं आपके सामने लगा के दिखाती हूँ। सिंपल आपने कट लगाना है, ये देखें प्लस का निशान बना देना और कट को बहुत नीचे तक नहीं लाना। ठीक है, इस सब मैंने इसी तरह सबको कट लगा के तो रख लिया। अब मैं इसको डालूंगी एक बाउल के अंदर, किसी भी बाउल के अंदर डाल के तो आपने इसको पानी में डिप कर देना, नमक वाले पानी के अंदर। क्योंकि अमूमन जब हम भरे हुए टिंडे बनाते हैं तो उसके अंदर जितना मर्जी स्पाइसी किस्म का मसाला फिल करें, लेकिन वो फीके फीके से लगते हैं। हमने इसको ऐसा बनाना है कि ये खाने में नमकीन, इसके अंदर फुल टेस्ट आए। इसके अंदर हम डालेंगे पानी और इसको इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरीके से डिप हो जाए पानी के अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर हम डालेंगे नमक। अगर आपने जल्दी बनाना है और इसको रेस्ट नहीं देना तो आप 2 खाने के चम्मच नमक डाल दें। मैंने यहाँ पे एक भर के नमक का चम्मच डाला था, क्योंकि मैंने अभी इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया था। उतनी देर में हम तैयार करेंगे इसके अंदर जो हमने फिलिंग डालनी है, जो मसाला डालना है, वो हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। प्याज मैंने छील लिए हैं, टमाटर को मैंने ये फाइन चॉप कर लिया है। ये अनारदान है, इसको मैंने अच्छे तरीके से स्टेनर के अंदर डाल के धोया है। धोने के बाद मैंने इसको पानी में डिप कर दिया है। और यहाँ पे हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं, वो मैंने फाइन चॉप कर ली हैं। यहाँ पे मैंने हैंड चॉपर लिया है, आप चाहे तो इलेक्ट्रिक चॉपर भी ले सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चॉपर के अंदर आपने इसको बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना, वरना वो बहुत ही पतला हो जाएगा पेस्ट की तरह। मुझे पेस्ट नहीं बल्कि थोड़ा सा दरदरा चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज, थोड़ा सा मोटा मोटा डाल लूँगी ताकि मुझे इसको चॉप करने में आसानी हो सके। यहाँ मैं प्याज को ये देखें, तकरीबन मैंने 4 से 5 प्याज इसके अंदर डाले थे, बड़े साइज़ के। इसको मैंने देखें मोटा मोटा डाल दिया और अब मैं इसको करूँगी चॉप। इसको आप बंद करें। बंद करने के बाद आपने इसको ये देखें इस तरह से चला के तो आपने इसको प्याज को फाइन चॉप कर लेने हैं, क्योंकि जितना ये फाइन चॉप होगा वो पेस्ट नहीं बनानी, फाइन चॉप करना है। ये देखें इस शक्ल में ये आ जाएगा। यहाँ इसका पानी भी अभी बाहर नहीं निकला, बहुत ज़्यादा फाइन इसको पेस्ट की शक्ल नहीं हमने देनी। ये पहले से जो मैंने चॉप की हुई हरी मिर्ची है, ये नाइफ के साथ पहले मैंने काट ली थी, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे इसलिए इतनी ज़्यादा लग रही हैं। पहले मैंने आधे डाल के इसको मैंने चॉप किया था और फिर मैंने ये बाकी के भी जो थे इसके अंदर डाल दिए थे। अब डाला है सूखा धनिया इसके अंदर, पिसा हुआ ज़ीरा, सब ये लाल मिर्चें पिसी हुई, और इसके अंदर जाएगा नमक। नमक का मैंने 1 खाने का चम्मच मैंने नमक अभी इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको करेंगे मैं बंद, और बंद करने के बाद मैं इसको मज़ीद इस चॉप करूँगी। और इससे क्या होगा कि ये जितने मसाले हैं ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। टमाटर भी देखे बिल्कुल टमाटरों का ना पानी निकला है ना पेस्ट बनी है, और लेकिन बहुत अच्छे से चॉप हो गए। अब मैं जब इसकी फिलिंग करूँगी तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर चले जाएगी और जो टिंडा है वो खुलेगा भी नहीं।
ठीक है, अब नमक वाले पानी से मैं टिंडों को बाहर निकाल के तो स्ट्रेनर में डाल दूँगी ताकि इसको थोड़ी-सी हवा लग जाए और एक्स्ट्रा पानी इसका बाहर निकल आए। अब ये जो मसाला मैंने रेडी किया है, ये इसको मैं चम्मच से लेके तो थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर इस तरह से फिल करती जाऊँगी। हर कट के अंदर मुझे मसाले को फिल करना है। मसाला देखिए आपने कितना फाइन चॉप किया हुआ है कि बड़े आराम से ये अंदर जा रहा है। अगर ये बड़े साइज़ के प्याज या टमाटर, हरी मिर्ची होंगी तो वो इतनी आसानी से नहीं जाएँगी और बाहर जल्दी निकल आएँगी। इस तरह से आपने भर-भर के इसके अंदर मसाला सारा हर कट के अंदर आपने मसाला डाल देना है इस तरह से। ये देखें, एक और मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ये देखें, अब ये वो वाला टिंडा मैंने लिया जिसके अंदर मैंने ज़्यादा कट्स लगाए थे। इसको भी मैंने इसी तरह से हर कट के अंदर मैंने मसाले को अच्छे तरीके से थोड़ा-थोड़ा लेके तो फिल कर देना है। क्योंकि ये सब अब मैंने इसको नमक वाले पानी के अंदर डिप करके रखा था। अब मैं इसके अंदर जो मसाला फिल करूँगी तो ये बिल्कुल भी फीके से नहीं बनेंगे और बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। ठीक है? क्योंकि जब साबुत हम ये देखिए यहाँ पे पानी निकला हुआ है प्याज़, टमाटर का। मैं ये जो थोड़ा-थोड़ा चम्मच में पानी भी लूँगी और इसके अंदर मैं पानी भी डालूँगी क्योंकि सारा फ्लेवर पानी के अंदर है। पानी बेशक थोड़ा-सा बाहर निकल भी आए, लेकिन मैं इसको 2-3 चम्मच इसके अंदर ज़रूर डाले थे और जो मैं पेट में रखती गई थी, तो जो पानी तब बाद में निकला था, वो भी मैंने बाद में पकते हुए इसके अंदर ही वो पानी डाल दिया था। यहाँ मैंने सारे टिंडे फिल कर लिए हैं मसाले के साथ, थोड़ा-सा मसाला बच के इसको भी मैं इसके साथ ही डाल के तो कुक कर लूँगी, क्योंकि इसको वेस्ट नहीं करना, ये बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखिए, जो पानी है इसके मसाले के अंदर आपने हर टिंडे को पकड़ के इसके अंदर डिप करना है, या आपने चम्मच के साथ डाल लेना है, या बाद में आपने हर एक-एक पकड़ के इसके अंदर डिप करना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर मज़ीद नमक और मिर्च जो मसाले हैं उसका फ्लेवर चले जाएगा। ठीक है? इस तरह से आपने एक-एक पकड़ के तो वो जो पानी है मसाले का उसके अंदर अच्छे तरीके से आपने डिप करना है और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़रूर फिलिंग करने के बाद आपने रखना है, ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से इसका टेस्ट चले जाए। यहाँ मैं लूँगी तकरीबन 1.5 कप घी का, ठीक है? क्योंकि घी इसके अंदर मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए। अब मैंने मज़ीद दूसरा प्याज़ लिया है, तकरीबन ये एक बड़े साइज़ का प्याज़ था, जो मैंने चॉप कर लिया मोटा-मोटा सा। इसको मैं अच्छे तरीके से थोड़ा-सा कलर दूँगी। ये कलर प्याज को आ गया है और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये इसके छिलका मैंने उतार लिया था टमाटर का, तो ये तकरीबन 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा-सा मैं भूनूँगी। जी, ये देखें, और इसके अंदर जो पहले से मसाला जो मैंने बनाया था बचा हुआ, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, इस तरह से। अगर आपके पास यही मसाला थोड़ा ज़्यादा बच गया है तो आप अलग से प्याज को बेशक ना डालें, लेकिन मुझे मसाला थोड़ा ज़्यादा चाहिए था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा प्याज भी इसके अंदर डाला है। घी थोड़ा-थोड़ा ऊपर आ गया और टमाटर ने देखे कलर ये टमाटर का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर डालूँगी सारे मसाले, नमक, सूखा धनिया, पिसा ज़ीरा, ये कुटी लाल मिर्च है, हल्दी और पिसी लाल मिर्च है, ये सारी इसके अंदर जाएगी। जी, ये देखें, इसको डाल के तो मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी और यहाँ पे मैं बनाऊँगी अनारदाने की पेस्ट। ये इसको डालूँगी इसके अंदर मशीन के अंदर और इसकी मैं फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसको अनारदाने को आपने पहले से भिगो के धो के स्ट्रेनर के अंदर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। आपने इसको धोना है, धोने के बाद पानी में डिप ज़रूर करना है। इससे ये नरम हो जाएगा और बहुत अच्छी इसकी पेस्ट रेडी होगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट को छान दिया है और जो उसके बीज है वो मैंने साइड पे कर दिए हैं। ये देखें, ये सारे बीज, क्योंकि बीज अक्सर मुँह में आते हैं तो वो बहुत ही अजीब से लगते हैं और टेस्ट भी खाने में जब दांत के नीचे आता है तो बहुत अजीब सा लगता है। ये पेस्ट मैं डालूँगी अब इस स्टेज के ऊपर इस मसाले के अंदर। इसको थोड़ा-सा मैं 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच चलाऊँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सारे मसाले के अंदर जो अनारदाने का टेस्ट है वो आ जाए। इसके साथ ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, थोड़ा-सा खट्टा फ्लेवर इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी एक-एक करके ये जो पड़े हुए स्टफ़ टिंडे थे वो इसके अंदर जाएँगे।
मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर बनाया है। आप इसको सादा देचकी में खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको इसमें ये पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा और इसको बार-बार चम्मच के साथ इसकी साइड बदलनी पड़ेगी, जिससे इसका सारा जो मसाला है वो निकलने का डर होता है। ये देखिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाया, ये सिर्फ 5 से 6 मिनट में रेडी हो गए थे। अगर आप इसको देचकी में बनाएंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है? ताकि ये नीचे ना लगे। और थोड़ी देर तक इसका जो फिलिंग का पानी है, जो टीनों के अंदर हमने फिलिंग की हुई है, उसका पानी भी अभी निकल आएगा। जैसे-जैसे इसको हीट लगेगी, वो पानी भी निकलेगा। प्रेशर कुकर में बनाने का मकसद इसका ये था, एक तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और दूसरा इसकी साइड चेंज नहीं करनी पड़ती। ये देखें, पानी काफ़ी ज़्यादा प्याज़ का, टमाटर का भी निकल आया और थोड़ा-सा पानी मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ ग्लास जितना पानी। ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। और ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे ही स्टीम करूँगी। पहले मैं इसको सादा ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। ये देखें, अभी मैंने प्रेशर कुकर बंद नहीं किया है। इसको 5 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी, ताकि सारा पानी जो है वो बाहर निकल आए और मुझे अंदाज़ा हो सके कि इसके अंदर कितना पानी निकल आया और मुझे कितना डालना है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं प्रेशर कुकर लगाऊँगी और इसको बंद करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पे देखें कितना अच्छा, कितना नाइस पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका और कितना नाइस मसाला इसका रेडी हो गया और टिंडे बिल्कुल गल चुके हैं। जबकि अगर आप इसको आम हांडी में या देचकी में बनाते हैं तो कम से कम भी इसको गलने में 25 मिनट, 20-25 मिनट या आधा घंटा भी लग जाता है, अगर ये थोड़े से हार्ड हो। ये बिल्कुल रेडी है, ना मैंने इसको चम्मच चलाया है, बिल्कुल जैसे ही इसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर रखा था उसी तरह ही ये गल चुके हैं और हर मसाला जो टिंडे के अंदर है वो बिल्कुल वैसे का वैसे है, बिल्कुल नहीं निकला। यहाँ पे मैंने डाली है सूखी मेथी थोड़ी सी, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, और थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च। ये देखें, ब्लैक पेपर मैंने डाली, वो भी मैंने हाफ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने ऐड की है। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर बनेगा, ख़ास तौर पे अनारदाने के साथ। थोड़ा सा मैं डालूंगी हाफ टी स्पून के करीब ही गरम मसाला और इसको मैं दूंगी थोड़ी देर के लिए स्टीम, ताकि इस सब मसालों का जो टेस्ट है वो टिंडों के अंदर आ जाए। बहुत मज़े के बनेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगे है। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और अब इसको मैं डिश आउट कर लूँ। एक दफ़ा आप बना के इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को भी ज़रूर खिलाइएगा। बहुत ही मज़े का होगा और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को जाते जाते ज़रूर कर दीजिएगा। डिश पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।